हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। तुमने डिस्कस किया था 27 का मंडे के लिए वो सारे लेवल्स। तो निफ्टी से पहला निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ओपन हुई, थोड़ा गैप गैप अप ओपन हुई। नहीं, ये गैप डाउन ओपन हुई थी शायद, नहीं फ्लैट ओपन हुई एक्चुअली निफ्टी। हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया निफ्टी फ्लैट ओपन हुई। उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन किया। मार्केट में जो हमेशा होता है प्री मार्केट ऑर्डर्स और बीटीएसटी ट्रेड, ये सब जो होता है, ये सब ट्रेड और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट सब एडजस्ट होते हैं। तो मार्केट ने थोड़ा नीचे का मूव दिया, फिर उसी के साथ मार्केट ने ऊपर जाने का स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर ये जो फिर 925 से लेके 145 तक ये वाला हमें मूव देखने मिला। इसके पीछे जो रीज़न था सेंटीमेंट हो गया था पॉजिटिव। और अपन जो फ्राइडे को जो सेशन था और बिटकॉइंस जो थे वो सब पॉजिटिव में 2-2% ऊपर क्लोज हुए थे संडे को भी। और फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी यूएस मार्केट ने, वो भी पॉजिटिव दी थी। तो ये अपना भी और अपना सेंटीमेंट भी हो गया था पॉजिटिव। तो मार्केट ऊपर गई सीपीआर सीपीआर को ब्रेक करने का ट्राई की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हुई। तो थोड़ा एक कॉन्टेंट और मार्केट नीचे आई लेकिन सीपीआर के अंदर फंसी रहेगी। ये सीपीआर है। तो ये जो तो टेक्निकली देखी तो देखने गए तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरी। उसमें जो एक्टिविटी हुई 9:15 से लेके 11:15 तक मार्केट साइडवेज डाउन थी। ये साइडवेज डाउन है। ठीक है, नीचे जा रही है लेकिन साइडवेज है वो। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अगर उसको गिरना होता तो इतनी देर कंसोलिडेट नहीं करती थी, वो बहुत पहले ही गिर जाती थी। ठीक है, तो और कोई पैटर्न भी नहीं बना रही थी ये, रिवर्सल पैटर्न कुछ नहीं, सब इनकम्प्लीट इनडिसिसिव ज्यादातर कैंडल्स थे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड लेने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे ब्रेक करके रीटेस्ट है। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए। बट अपना तो सेटअप तो पहले से अपन डिस्कस किया, इसके बीच में ट्रेड लेने का ही नहीं कभी भी। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तब तो ये वाला एरिया ट्रेड करेंगे, तो इसके नीचे जाएगा तब तो ये जो हमारा पहला ट्रेड था वो हमारा पास हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा पास हो गया। फिर बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये अच्छा खासा मूव आया अपसाइड में। इसमें जो एक्टिविटी हुई वो 11:20 से लेके 11:45 तक मार्केट ऊपर गई। वो उसमें जो रीजन था, सबसे पहले सपोर्ट ली इसने 17,000 पे ही। और एक्चुअली ये बॉटम सीपीआर को सपोर्ट लेके और बाद में प्राइस ऊपर गई। ठीक है, 17,000 ब्रेक की और उसमें पुट राइटर्स में 16,800 इंक्रीज हुए, 17,000 1750। और सी साइड में ओवर डाउन हो गए, कम हो गए 17,800 पे, 17,250 और 17,000 पे। तो ये एक्टिविटी हुई इसमें। ठीक है, उसके बाद टाइम होता है 12:50 से लेके 1:25 तक। उसमें मार्केट ने थोड़ा नीचे तक का एक ट्रैवल, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल थी। ये वाला पैटर्न बना बना के ट्रैवल कर रही थी मार्केट। ठीक है, तो इतने में ही समझ जाना था कि आज रेंज बाउंड रहेगी मार्केट। और एक्चुअली टेक्निकली देखें तो बैंक्स वीक थे, लेकिन निफ्टी जो था वो ऊपर जाना चाहता था। अगर बैंक में भी थोड़ी स्ट्रेंथ होती तो आज ये निफ्टी काफी, फिर भी 162 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन ये वाले ने पूरा ये कर दिया नीचे। ठीक है, वो लास्ट में देखते हैं। तो ये वाले टाइम में ये वाली एक्टिविटी हुई, इसमें नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। रिजेक्शन कहाँ से मिला, सबसे पहला देखो रिजेक्शन मिला R1 से। R1 से 17,050 से भी, ये 17,050 है यहाँ पे, वहां से भी रिजेक्शन मिली। एक सेकेंड, 17,050 मार्क किया है, यहाँ से ही रिजेक्शन मिली। ठीक है, और R1 भी था ऊपर, तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट की, तो यहाँ पे हमें एक मूव मिला। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 17,000 में इंक्रीज हुए, 17,250, 1750, 17,100। और पुट राइटर के साइड से डाउन हो गए 17,000, 16,800, 17,100 में वाइट डाउन हो गए। फिर मार्केट आई, फिर 17,000 में सपोर्ट ली। ठीक है, सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की अच्छी खासी रैली दिखाई। इसमें एक एक 1:30 बजे से लेके 2:25 तक मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। प्राइस ने अपसाइड के ऊपर सपोर्ट ली 17,000 में। और पुट राइटर के साइड से ओवा इंक्रीज हो गए 17,000 पे, 1750 पे, 17,100 पे। और उसी के साथ में कॉल राइटर के साइड से 17,000, 17,250 और 17,100 पे ये लोग ने ओआई कम हो गए। तो ये हमें ऊपर की साइड में अच्छी खासी मस्त रैली देखने मिली, अच्छी खासी। इसमें भी कोई लोग लॉजिकल ऐसे लगा कि यहाँ पे बॉटम में लेके ट्रेड लेते हैं तो अपना हो जाता था टारगेट।
जो जो हमें यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, ये ट्रेड इधर एक्टिवेट हुआ था, एसएल ये लगेगा। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही हुआ, हमें यहाँ तक का टारगेट मिला। फिर जब यहाँ पे आए, यहाँ से रिजेक्शन मिला R1 से, तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ नीचे की साइड में। इसने तो बहुत अच्छा नीचे के साइड में पॉइंट दिया हमें, लगभग 162 और 40 में क्लोजिंग दी, 40 जा जाके 40 प्लस में क्लोजिंग दी। तो 162, अगर 160 में से 40 माइनस किए तो कम से कम 132 की नीचे की रैली देखने मिली, 130 125 की रैली देखने मिली नीचे। फिर वही बाद में 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक 200 EMA था, उसका उसके ऊपर नहीं जा रही थी मार्केट। ट्राई की यहाँ पे, अगर आप 200 EMA लगाओगे सिंपल मूविंग एवरेज, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे R1 भी था अपना। ठीक है, अपना सेटअप का R1 था, वहां से ट्रेंड चेंज हुआ टुवर्ड डाउन साइड। इसमें जो था वो कॉल राइटर के साइड से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते गए 17,100 पे, 17,050 पे, 17,000 पे। और जब 3 बजी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई। इंटरडे पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ होते हैं वो होना स्टार्ट हो गए, सेटलमेंट। तो उसके साइड शॉर्ट कवरिंग देखने मिली पुट राइटर के साइड से। तो पुट राइटर में जो शॉर्ट कवर हुए वो स्ट्राइक प्राइस थी 16,100, 17,100, 17,400, 17,500, 17,600, 17,100, 17,50, 17,100। तो ये सारे इसमें से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स निकल गए। तो ये जब पुट राइटर्स अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ निकल लेंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि इनका व्यू बेरिश होता है। ठीक है, बुलिश होता है। जब ये लोग अपना पोजीशन शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस नीचे जाती है। ओके, तो उसके बाद कॉल राइटर के साइड से भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 16,900 में, 16, 17,100, 17,550, 17,650 और 1700 में। तो ये था निफ्टी का अपना मार्केट मूव। और हमारा जो ट्रेड देखो, ये वाला एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एक सेकेंड, ये वाला एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, देखो ये वाला। फिर वापस यही ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये वाला। फिर बाद में जब ये नीचे आ रही तो ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। समझ रहे? तो हमें जो लेवल्स दिए थे हमें, अच्छा, और अच्छा बात है कि ये हमें कंसोलिडेट होते हुए दिखी मार्केट। और जो मैंने दोनों वीडियो डाल दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसमें मैंने बताया सीपीआर एकदम नैरो है, तो कल एक अच्छी खासी ऊपर की रैली आ सकती है। तो आइए अभी नेक्स्ट मूव होते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट मूव पे। बैंक निफ्टी ने क्या किया है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी जो थी वो अप ओपन हो गई, गैप अप थोड़ी सी। ये हमें बैंक निफ्टी थोड़ी गैप अप हुई, और गैप अप होने के साथ में करेक्शन देखने मिला, 2 कैंडल नीचे आई। उसमें रोल और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो जो कल का जो करेक्शन होता है वो होता है। और उसी के साथ में उसके साथ में यहाँ पे प्रीवियस डे करेक्शन और BTST ट्रेडर, और 39,600 से ह्यूज रेजिस्टेंस था अपने को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और न्यू OI भी ऐड हो गए 39,600 पे कॉल राइटर के साथ। तब ये थोड़ी प्राइस गिर गई। फिर उसके बाद 925 से लेके 945 तक मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने का जो रीजन था वो अपना सेंटीमेंट, ऑलरेडी मैं पहले भी बताया कि अपना सेंटीमेंट पॉजिटिव था, और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव था। और उसी के साथ में पुट राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए 39,200, 39,300, 39,400, 39,500, 39,600। और कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन कम करते गए 39,000, 39,100, 39,200, 39,300 और 39,400 पे अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो देखो, ये हमने बताया था इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, तो ये ट्रेड एक्टिवेट होकर हमें यहाँ तक का टारगेट दे दिया। ठीक है, हमारा टारगेट था ये, लेकिन हमें यहाँ तक का मिला, टॉप टॉप CPR तक। और जाहिर सी बात है ये साइकोलॉजिकल लेवल है 39,500। तो प्राइस ने वहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास किया और कर्व बनाते गई। ठीक है, तो यहीं पे अपनी पोजीशंस बुक कर लेनी चाहिए थी प्रॉफिट। ओके, तो हमारा ये पहला ट्रेड हो गया। फिर उसका दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, ये नीचे वाला, उसने भी अपना ये वाला टारगेट दे दिया। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 950 से लेके 1115 तक मार्केट डाउन हो गई। उसमें जो था एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, कहाँ पे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी एक। ये ट्रेंड लाइन को नीचे रेजिस्टेंस भी लिया, लेके आई नीचे। और 39,500 पे, 39,500 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से भी रिजेक्शन मिला। और कॉर्पोरेटर के साइड से नए OI ऐड हो गए 39,500, 39,600, 39,400, 39,300, 40,000, 41,500। और उसी के साथ में PE साइड में OI डाउन हो गए 39,500, 39,000 में। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी हुई ये मूव में। फिर उसके बाद टाइम हुआ
1120 से लेके 1245 तक मार्केट ने अपसाइड मूव दिया अच्छा खासा। ठीक है, ये कितना पॉइंट का मूव था? ये मूव था 257 पॉइंट्स का मूव था, जो कि बहुत अच्छा, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आई हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, तो हमें इतना का हमें देखने मिली रैली। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई उसमें प्रीवियस डे से लो से सपोर्ट मिला, और पुट राइटर के साइड से नए हुए ऐड हो गए 39,000, 39,300, 39,400, और सी के साइड से हुआ कम हो गए 39,000, 39,300, 39,400, 39,500। ठीक है, तो ये सारा एक्टिविटी ये वाले मूव में हो गई। ठीक है, ये वाले मूव में। उसके बाद प्राइस नीचे आई थोड़ा। ठीक है, तो ये भी एक रेंज बाउंड में ही थी। ये रेंज बाउंड था 350 या 60 पॉइंट्स का रेंज था। ये 360 पॉइंट के इसी के अंदर रेंज बाउंड में थी, वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 130 से लेकर 125 तक मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया अपसाइड टूवर्ड्स अपसाइड। सपोर्ट लिया प्रीवियस डे लो से, और पुट राइटर के साइड से नए हुआ ऐड हो गए 39,500, 39,000, 39,400, 39,300, 39,000। और उसके बाद कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस कम करते गए 39,500, 40,000, 39,400 और 39,300 पे। और ये हमें ऊपर के साइड मूव देखने में। गाइस यहाँ पे थोड़ा कुछ नंबर्स में गड़बड़ लेगा, लेकिन समझ लेना कि ये प्राइस आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिया, फिर प्राइस ने R1 से रिजेक्शन ली। ठीक है, देखो R1 से रिजेक्शन ली, और यहाँ पे भी 200 सिंपल मूविंग एवरेज था, उससे ऊपर जा नहीं रही थी मार्केट। बहुत बार ट्राई की, बहुत बार कैंडल्स ऊपर जाने का ट्राई की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ से गुजर रही थी, तो वो इसको रेजिस्टेंस ले रही थी वो, तो वहाँ से प्राइस नीचे आ गई, और R1 भी था अपना। तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये वाला देखो रेड वाली, देखो एक ये दिख रही है एरो, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये एक्टिवेट हो रहा है, और ये वाला तो बहुत अच्छा मूव दिया हमें, ये भी 350 पॉइंट का रेंज मिला। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई, सबसे पहले तो ओवाई ऐड हो गए, तो 40 कॉल राइटर के साइड से 40,000, 39,500, 39,400, और 3.5 के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई पुट राइटर के साइड से। ओवाई शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई 39,500, 39,400, 39,300, 39,200, 39,100, 39,700, 40,000, 40,500, 40,100, 40,500। ठीक है, और कॉल राइटर्स के यहाँ से भी कुछ ओवाई कम हो गए, मतलब शॉर्ट कवर हो गए 40,500, 40,600, 41,100, 41,200। ठीक है, ये देखो ये साइडवेज मार्केट भी हमें कितना अच्छा सारे टारगेट दिए। ये हमारा पहला टारगेट, फिर हमारा ये दूसरा दूसरा टारगेट में, फिर यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये वाला इनिशिएट हुआ, फिर यहाँ पे आए तो फिर ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये वाला, और ये वाला भी ट्रेड एक्टिवेट हुआ। फिर जब प्राइस यहाँ आई तब फिर ये वाला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, जब यहाँ पे गई तो ये वाला ट्रेड। हमारे कम से कम कोई भी कितना भी लेट एंट्री मारे, तो भी सारे जो हमारा जो सेटअप था वो बहुत अच्छा काम किया गई। हमें कम से कम 6 ट्रेड दिला दिया एक ही दिन में। जो लेट आए या जो बहुत कम रिस्क लेते हैं, वो भी इसके लिए भी, इसलिए गाइस बताओ लेवल टू लेवल प्ले करो, ज़्यादा गाय मत करो, प्राइस को अपने अपने इसमें आने दो। ठीक है, सेटअप पे। तो होप सो आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और मैंने दोनों वीडियो डाल दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो प्लीज़ देख लेना और वैसे ही सेटअप बना लेना। और ट्राई करना, या तो बैक टेस्ट करना, मैं ये अगर कोई नया दिख रहा है तो मेरे ये सेटअप को पहले बैक टेस्ट करना, या तो फॉरवर्ड टेस्ट करना। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब अपने रोज लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको EMAs लगाना है, RSI लगाना है, बॉलिंजर बैंड लगाना है, मैकडी लगाना है, आपके हिसाब से उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, मॉडिफाई। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये ऐसे ही रखना, एकदम क्लीन चार्ट, खाली लेवल्स मार्क करके अपन उस पर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट। मैं भी पहला बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाता था, लेकिन फिर बाद में सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल्स पे ही प्ले करने लग गया, तो उसके वजह से मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई, मुझे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स मिलने लग गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, क्वेश्चन में मैं रिप्लाई दूंगा। और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।